भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। तो इसके लिए हमारे मन में हमारे देश के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण का भाव लेकर आप सब मेरे साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे ग्राम पंचायत कुर्ला में पहुंची है। तो सबसे पहले हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का, इस गाड़ी का, ये गाड़ी है मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। ये गाड़ी आज हम सबके बीच में आई है। हम सबसे पहले जोरदार तालियों से इस गाड़ी का स्वागत करते हैं, इस गाड़ी का अभिनंदन करते हैं। ये वाहन मोदी जी का संदेश लेकर हमारे बीच में आया है। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बीडीओ साहब, नायब तहसीलदार साहब, मेरे साथ पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता और जिला मीडिया प्रमुख रमेश जी इंद्रा साहब, हमारे इस ग्राम पंचायत कुर्ला के सरपंच देवाराम जी जानी साहब एवं समस्त सम्मानित मंच और सामने विराजमान कुर्ला ग्राम पंचायत के मेरे माथे के मुकुट, मेरे पितृतुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, माताएं बहनें और मेरे युवा साथियों और समस्त सम्मानित उपस्थित जन। सबसे पहले आज 25 दिसंबर सुशासन दिवस पर मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जो एक महान कवि थे, प्रखर वक्ता थे, महान लेखक थे, साहित्यकार थे और न जाने उनमें कितनी कितनी योग्यताएं थी। आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते हैं तो उनका एक और व्यक्तित्व का रूप है हमें पता चलता है। आज मुझे इतने वर्ष हो गए उनके बारे में पढ़ते पढ़ते, उनके बारे में जानते, उनके बारे में सुनते समझते, लेकिन जब भी एक नया दिन आता है तो मुझे उनके बारे में एक और कोई नया संस्मरण सुनाई देता है, उनके बारे में मुझे सुनने को मिलता है। और एक ऐसे व्यक्ति, राजनीति में साथ वालों की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन जो सामने होता है, जो विपक्ष में होता है, जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं रखता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति भी आपकी खुले मन से तारीफ करता है और कहता है कि ऐसे महापुरुषों ने हमारे भारत में जन्म लिया है, ऐसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। तो आज इस अवसर पर मैं उन महापुरुष को अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि आज उनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन का अर्थ है कि अच्छा शासन, अच्छा राज, गुड गवर्नेंस। और यह दिवस आज उनकी जयंती पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको ध्यान में आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जब हमारे देश का नेतृत्व किया तो वो ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए जिन योजनाओं ने आम जन को छुआ। आप में से मैं पूछूंगा तो आप बहुत सारे ऐसे योजनाओं के नाम बता देंगे। PMGSY योजना, हम सब लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज उन्होंने गांव गांव, ढाणी ढाणी तक सड़कों का जो आज जाल बिछा है पूरे भारत में, उसका श्रेय जाता है तो श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र बना जब हमारे पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। आज दूसरे देश है वो सोचते रह गए कि भारत ने इतने खुफिया तरीके से बिना किसी की जानकारी के परमाणु परीक्षण कैसे कर लिया। आपको पता है कि बहुत सारे जो ऐसी कोई बात आती है तो बहुत सारा ऐसा ताकतें होती है जो ये ध्यान रखती है कि कहां पे परमाणु परीक्षण हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, लेकिन आज इतने तरीके से किसी को कानो कान खबर नहीं और भारत या परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया, तो इसका श्रेय जाता है तो
स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है कि हमारा देश है वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया और इतना शक्तिशाली रूप में उस समय में खड़ा हुआ। इस तरह के न जाने कितनी बातें हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारी मैं बातें बता सकता हूं, लेकिन आज इस अवसर पर जैसा कि मैंने कहा सुशासन दिवस है। सुशासन दिवस उनके जन्मदिन पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखते हुए, विपरीत परिस्थितियां देखते हुए भी अपने पूरे जीवन में एक ही ध्येय रखा कि मुझे मेरे भारत को शक्तिशाली बनाना है, भारत का पुराना जो वैभव है उसे प्राप्त करना है और मेरे जो भी भारतवासी है उनकी समस्याओं को दूर करना है, उनके दुख दर्द को दूर करना है। ये विचार लेकर के उन्होंने एक सुशासन की अपने समय में स्थापना की शुरुआत की थी, इसलिए उनके जन्मदिन पर हम सुशासन दिवस मनाते हैं। तो इसलिए इस सुशासन दिवस की भी आप सब उपस्थित लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं मैं। अब सुशासन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज एक और कार्यक्रम में भी मैंने कहा, हमारे सारे प्रशासन के लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं और सामने ग्राम पंचायत के मेरे ग्रामवासी भी बैठे हैं। सुशासन की जब बात आती है तो सुशासन में एक शब्द आता है जो सुबह शपथ भी दिलाई गई थी, उसमें के एक जवाबदेही शब्द आता है। तो किसी भी जो हमारी जिम्मेदारी है उसकी शुरुआत होती है जवाबदेही से। अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आपके साथ में, जैसे मैं एक सामान्य सा उदाहरण लेता हूं, कोई विद्यालय में शिक्षक है, उस शिक्षक पद के साथ में जो भी जिम्मेदारी जुड़ी है वो जिम्मेदारी हम किस तरीके से पूरी कर पा रहे हैं, हमारा आकलन क्या है। अगर कोई हमको नंबर देना चाहे तो उसमें से हमको कितने नंबर देगा कि आपने उस जिम्मेदारी का कितने अच्छे तरीके से पालन किया, तो उसको कहते हैं जवाबदेही। कि आप विद्यालय के बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं, आप उनके माता पिता के प्रति जवाबदेह हैं। तो ये जो जवाबदेही है, अच्छे शासन की शुरुआत होती है इस जवाबदेही से, अकाउंटेबिलिटी से। साथ ही अच्छे शासन के लिए जरूरी है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है कि कोई हमारे ऊपर ऐसे उंगली ना लगा पाए कि आपका जो काम है वो आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, आपके काम में कुछ झोलझाल है, कुछ गड़बड़ है, तो उसको कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए आपके काम में। कोई आप पे उंगली ना उठा ले कि नहीं आप जो काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। साफ तरीके से, साफ छवि से, अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपके काम की पारदर्शिता मानी जाएगी, नहीं तो आपके काम में पारदर्शिता नहीं मानी जाएगी। चलो आपके मन में विचार है, आपके मन में जवाबदेही का भाव भी है, पारदर्शिता का भाव भी है, लेकिन जब तक उस काम को धरातल पर नहीं उतारोगे तब तक जो आपका काम है वो अधूरा रहेगा। विचार आना अच्छी बात है, विचार आना अच्छी बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए, काम को धरातल पे होना भी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उस काम का। आज हमारे बीच में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है। माननीय मोदी जी ने पूरा विचार करके ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे बीच में जो ये रथ ही आया है, इसके साथ में कुछ करणीय कार्य हैं जो हमारे सारे अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, कर्मचारी, उनके पास में, हर एक व्यक्ति के पास में करणीय कार्य की एक पूरी लिस्ट है कि आपको क्या क्या काम करने हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में। मोदी जी ने वहां पूरी पारदर्शिता के साथ में कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो आम जन तक पहुंचने चाहिए, उसकी जवाबदेही लेकर के ये पूरी जो है यात्रा हमारे बीच में भेजी है। लेकिन आप बताओ, इस यात्रा का जो असली जो काम है, इस यात्रा का असली उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा तो ये यात्रा का जो पूरा जो ये हमने मेहनत की है वो मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी ना। इसलिए इस यात्रा का क्रियान्वयन है वो यहाँ पर होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और उससे इस यात्रा के लिए ये 3 बातें मैंने बोली, तो उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारे बीच में आई क्यों है। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, आपने पहले वो यहाँ फिल्म दिखाई थी? कितने लोगों ने फिल्म देखी? वो वीडियो जो चलाया था इस गाड़ी में, वैन में, कितने ने देखा? चिंता मत करो, सवाल नहीं पूछूंगा मैं, बस हाथ खड़े करने के कितने लोगों ने देखा था? सब लोगों ने देखा? माताओं ने देखा? बहनों ने?
मेरे साहब कुर्सी तो है उस समय उधर घूमी हुई थी, तो लोगों ने सबने देखा, तो जब मैं आया तो सारी कुर्सियों की दिशा वो वाली थी, तो बैठ के पूरा आज सर्दी के मौसम में वीडियो का आनंद तो लिया है। लेकिन आप सबकी जवाबदेही क्या है, मैं आपसे कहता हूं, आप सबकी जवाबदेही है कि आज ये यात्रा हमारे बीच में आई है, तो जो यात्रा के साथ में जो हमारे लिए सूचना, हमारे लिए जानकारी भेजी है, वो जानकारी हमने प्राप्त की नहीं की। वीडियो चलाया, फिल्म देखी, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के हिसाब से देखी कि वाह चित्र बढ़िया लग रहे हैं, वाह क्या शूटिंग की है और कितने अच्छा दिख रहा है, तो इस यात्रा का जो है उद्देश्य वो पूरा नहीं होगा। आपकी जो जवाबदेही है वो अधूरी रह जाएगी। आपकी क्या जवाबदेही है, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि यात्रा बीच में आई है तो वो यात्रा में जो फिल्म चल रही है वो क्या कह रही है, कौन कौन सी योजनाओं के बारे में हमको बताया जा रहा है। आज जब योजना की बात आती है तो हमारे मन में वो 4-5 योजनाओं के ही नाम आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? आओ बता। जब योजनाओं की बात आती है तो कोई पूछते हैं कि मोदी जी की योजनाओं के नाम लो, तो आप क्या बोलते हो? जैसे आप पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना का नाम ले लिया, फिर और पूछते तो बोलते हैं कि पीएम आवास योजना, घर घर जल वाली योजना और शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना। इतने आते आते वो आपकी गिनती है वो थक जाती है। थकती है कि नहीं थकती है? क्योंकि अपने वो गिने चुने 5-6 नाम ही बस याद है अपने को, क्योंकि रोज वही नाम सुनते हैं। लेकिन आज इस फिल्म में यहाँ पर जो ये सारे टेबलें लगाई हुई, इसमें आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में अभी तक बताया भी होगा और आगे भी बताएंगे आपको। इन योजनाओं के अलावा और कोई नाम आप बता सकते हो? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, किसी को ध्यान में आता हो कि मोदी जी कौन कौन सी योजना लेके आए हैं? 4-5 तो मैंने बता दी, ध्यान में आ रहा है? नहीं आ रहा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने अगर इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छी यात्रा वहां से शुरू की है, तो उस यात्रा का अपने को ध्यान होना चाहिए कि हमारे कौन कौन सी योजनाएं हैं। अब आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना है मोदी जी की? है कि नहीं? आयुष्मान भारत। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है योजना के बारे में, क्योंकि मैंने कहा ना वो 5-6 योजना है, बस वही दिमाग में रहती है कि इतों का ही हमको फायदा मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक स्वास्थ्य के बारे में योजना है, लेकिन इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो कई बार हम इलाज कराने जाते हैं तो कुछ जानकारी नहीं होती है, हमारे घर के पैसे लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। दूसरी, गरीब कल्याण अन्न योजना, सबने कोरोना में लाभ लिया था नहीं लिया था? गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो खाद्यान्न फ्री, उस समय शुरुआत की थी। मोदी जी ने कहा था जब तक कोरोना चलेगा मेरे देश के 80 करोड़ देशवासियों को 5 किलो जो अनाज है वो मुफ्त में मिलेगा। और हमारा सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी ने देखा कि इतना इस योजना से लोगों को लाभ मिला है, उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों तक के लिए मैं इस गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा देता हूं। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करते हैं। आवास योजना, उज्ज्वला योजना, अब एक और योजना है जो अभी 1 साल पहले लॉन्च हुई थी, विश्वकर्मा योजना। कितने लोगों ने सुन रखा विश्वकर्मा योजना के बारे में? अभी तक बताया विश्वकर्मा के बारे में? अब अभी बता रहे थे तो हाथ ऊंचा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कितने लोग विश्वकर्मा योजना के पात्र हैं, योग्यता है कि विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं? अभी हाथ खड़ा नहीं किया तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा।